हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीटीटी दिसंबर 2021 के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग को दो भाषाएं चुननी होती है, भाषा 1 और भाषा 2। इसमें आप कोई भी दो भाषा फॉर्म फिलअप के टाइम पे ही चुनते हैं और वही दो भाषाओं की आपको एग्जाम में परीक्षा देना होता है। तो बात है भाषा 1 कौन सी चुने और भाषा 2 कौन सी चुने। तो भाषा 1 कोई ऐसी भाषा चुने जिस पर आपकी पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी है। भाषा 2 एक ऐसी भाषा चुने जिसे आप लिख पढ़ समझ सकते हैं। भाषा 1 पर मैं हिंदी भाषा क्षेत्र के विद्यार्थियों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इधर के विद्यार्थियों को मैं सजेस्ट करूंगी कि भाषा 1 पर हिंदी ही ले, क्योंकि भाषा 1 एक ऐसा विषय है जिस पर आपकी पकड़ को सीटीटी ज्यादा चाहती है। इसलिए इस पे 2 पैसेज पूछे जाते हैं, अर्थात एक 8 नंबर का पद्यांश या गद्यांश और एक 7 नंबर का गद्यांश या पद्यांश पूछा जाएगा। ये गद्यांश या पद्यांश अपठित होंगे, अर्थात कुछ 10 लाइन के या 15 लाइन के कहानी की तरह दे दी जाएगी और नीचे उससे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो पहला वाला तो आसान होता है, जो गद्यांश होता है, लेकिन जो पद्यांश होता है वो जो 7 नंबर का होता है, जब आप इंग्लिश को भाषा 1 में रखते हैं तो जॉन कीट्स वगैरह की पोइट्री दी जाती है, जिसको समझना थोड़ा हाई लेवल की बात हो जाती है और इसे वही बना सकते हैं जिसको बहुत अच्छा से मेटाफर ये सब पर पकड़ हो। तो हम लोग के लिए ये थोड़ा सा इंग्लिश लेने पर भारी पड़ जाता है। मैं कहूंगी भाषा 1 पर आप हिंदी लें और भाषा 2 पर या तो आप अंग्रेजी लें। अगर आपकी संस्कृत में अच्छी पकड़ हो तो आप संस्कृत लें। आप भाषा कौन सी लेते हैं, यहाँ अंग्रेजी लेते हैं या अगर आप संथाली, बोडो, ये सब में से भी कोई भाषा जिस पर आपकी पकड़ है आप लेते हैं, तो उस पर आपको कोई भी प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। आपके वैकेंसी पर या सिलेक्शन पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। संविधान में जो 22 भाषा की मान्यता है, उन भाषाओं में से कोई भी 2 भाषा जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो वो आप ले सकते हैं। अब आ जाते हैं गणित एवं सामान्य विज्ञान। हम लोग अभी पेपर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें 6 to 8 के टीचर आप बनते हैं। तो कक्षा 6ठी से 8वीं तक के टीचर के लिए अगर आप विज्ञान के टीचर बनते हैं तो आपसे गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पेपर 2 के लिए गणित एवं सामान्य विज्ञान जो है नेसेसरी नहीं है। आप अगर सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आप सामाजिक विज्ञान दीजिए, और अगर गणित के भी स्टूडेंट हैं तो आप गणित एवं विज्ञान के प्रश्न को सॉल्व करें। ये दोनों में से कोई एक आपको देना है। और चौथा हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। ये पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। कोई लेवल का खास विशेष फर्क नहीं होता है। पेपर 1 और पेपर 2 का लेवल लगभग एक ही तरह से होते हैं और थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अर्थात आपकी समझ पर क्वेश्चंस बनाने होते हैं। इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपसे अपेक्षा रखती है सीटेट कि आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपका दिमाग खुला हो, आप एक पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं, आप जेंडर बाइस्ड नहीं हैं, आप सभी जेंडर को, सभी कास्ट को इक्वली प्रायोरिटी देते हैं। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चों के वृद्धि, विकास, ये सब पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जब हम लोग पढ़ाएंगे तब हम लोग इस पर आएंगे। तो हम लोग अभी सिलेबस में कितने नंबर का क्या पूछा जाता है, कितने नंबर में पास मार्क्स होते हैं, इन पर अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेपर 2 को भरने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद अब हम आते हैं भाषा 1 हिंदी है। हिंदी 15 नंबर की है अगर आप हिंदी लिए हैं या अथवा कोई भी भाषा लिए हैं। और उसके बाद शिक्षा शास्त्र, उस विषय से रिलेटेड शिक्षा शास्त्र 15 नंबर की आती है। भाषा 2 जो भी भाषा आप लिए हैं वो 15 नंबर का और उसका शिक्षा शास्त्र 15 नंबर का आता है। गणित एवं सामान्य विज्ञान 30 नंबर का आता है। इसमें 15 नंबर का गणित एवं 15 नंबर का विज्ञान आते हैं। हम लोग कक्षा 6ठी से 8वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस है जो प्रश्न पूछे जाएंगे 6ठी से 8वीं तक के बुक से ही, किताब से ही पूछे जाएंगे। और इसके लिए आपको गणित पर पकड़ होना चाहिए और सामान्य विज्ञान पे भी संपूर्ण पकड़ होनी चाहिए।
अब आते हैं सामाजिक विज्ञान। अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 6ठी से 8वीं तक की सामाजिक विज्ञान पर आपकी अच्छी से पकड़ होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी के जितने भी सामाजिक विज्ञान की किताब होते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सब को आप अच्छे से पढ़ लें, इससे आप गेन कर सकते हैं। अब आती है, अगर आप गणित एवं सामान्य विज्ञान लेते हैं तो इसका शिक्षा शास्त्र, और अगर सामाजिक विज्ञान लेते हैं तो इसका शिक्षा शास्त्र। दोनों के शिक्षा शास्त्र में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, क्योंकि गणित और विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की बात करें तो आप बच्चों को एक्टिव रखना चाहेंगे तो आप बच्चों को लैबोरेटरी में ले जाएंगे, एक्सपेरिमेंट कराएंगे, चीजों से भली भांति परिचय कराएंगे, करके सीखने पर बल देंगे। लेकिन सामाजिक विज्ञान पे आप भ्रमण पे ले जाएंगे, किसी जू पे ले जाएंगे, किसी पार्क में ले जाएंगे, कोई ऐतिहासिक स्थल पर ले जाएंगे, कोई मॉडल दिखाएंगे, इन चीजों पर ध्यान देंगे। अब आते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर हमने छोटी सी चर्चा की है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है ये 30 नंबर का है, और इधर से शिक्षा शास्त्र 15, 15 और 30 यानी कि 60 मार्क्स का है, और ये 30 मार्क्स का, यानी कि टोटल शिक्षा शास्त्र हम लोग का 90 मार्क्स के होते हैं। सीटीटी में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 मिनट के भी होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स भी होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप सारे आंसर्स को जरूर लगा के आए। 150 में हमें कितना मार्क्स लाना होता है, तो 150 में क्वालिफाइंग मार्क्स 90 होते हैं। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या दिव्यांग हैं तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 85 हो जाएगी। सीटीटी अपना कोई टॉपर नहीं घोषणा करती है। आप अगर 150 में 148, 145 भी लेके आए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना आपको कोई अलग से बड़ी नौकरी मिलने वाली है, ना ही कुछ होने वाला है। तो हम लोग टारगेट रखते हैं कि 150 में हम लोग मिनिमम 120 लेके आए, ठीक है। क्योंकि ये पेडागोजी सेक्शन में कभी कभी होता है कि 2-4 नंबर इधर उधर हो जाते हैं, 2-4 नंबर के आंसर्स की कभी कभी सीटेट की तरफ से भी गलत हो जाती है। तो अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो 120 की तैयारी पूरी अच्छी पकड़ के साथ कर रहे। हम लोग अपने चैनल पर 150 नंबर की पूरी तैयारी करेंगे, और आप लोग भी इसको साथ साथ वीडियो को देखेंगे, और इस 120 जिस क्षेत्र पर आपकी पकड़ है उस क्षेत्र पर आप ऐसी पकड़ बना के रखिए कि इस 120 में से कोई भी नंबर, एक भी नंबर नहीं जा पाए। बात है आप पुस्तक के क्या पढ़े। पुस्तक आप कोई नहीं ले, बस आप प्रीवियस पेपर, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से तैयारी करें। प्रीवियस पेपर मार्केट में आपको मिल जाएगी, आप सीटीटी के प्रीवियस पेपर ले लें। अरिहंत के प्रीवियस पेपर नहीं ले, इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है। आप अगर प्रीवियस पेपर लेना चाहते हैं तो आरके गुप्ता के प्रीवियस पेपर ले सकते हैं, और प्रीवियस पेपर में आंसर कोई आंसर गलत होते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सी आंसर सही होना चाहिए। और अगर किसी आंसर में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चंस और आंसर्स पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो 150 से 120 नंबर की तैयारी है, इसमें जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान, ये तो आप पर सेक्शन पढ़ चुके हैं। लेकिन ये शिक्षा शास्त्र के लिए अलग से क्या किया जाए, तो इस शिक्षा शास्त्र के लिए भी अलग से मैं कोई पुस्तक सजेस्ट नहीं करूंगी। वीडियोस में आपको इनफ मटेरियल दिए जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 साल से सीटीटी वही क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं, लगभग क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन आप उन्हें रट के पास नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं लेकिन ऑप्शंस बदल दिए जाते हैं। आपकी यहाँ पे समझदारी देखी जाती है, ना कि रटने की क्षमता। इसके लिए आपको क्वेश्चंस और ऑप्शंस दोनों को समझने की आप में क्षमता होनी चाहिए। तो हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस सीडीपी के करेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चंस और आंसर और ऑप्शंस सारे को डिटेल्स में चर्चा करेंगे, हिंदी में ही चर्चा होगी। और दूसरी बात, हफ्ता में 3 दिन हम लोग सीडीपी के कंटेंट अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कंटेंट पर चर्चा करेंगे। ये कंटेंट पर चर्चा बहुत आसान तरीके से होगी, बहुत
स्लो में होगी, जैसे कि जो स्टूडेंट पहली बार सीटीटी दे रहे हैं वो भी समझ सके, या फिर जो स्टूडेंट बार बार सीटीटी देने के बाद भी असफल हुए हैं क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।